हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट फुल एडर। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है आपका फुल एडर। तो अगर हम एडर की बात करें, एडर का मेन फंक्शन क्या होता है आपका, इफ वी टॉक अबाउट द एडर, इसका क्या मेन फंक्शन क्या है आपका, बेसिकली एडिशन ऑफ बिट्स, राइट। ये क्या करता है, बिट्स को ऐड करता है, ध्यान रखना, बेसिकली यूज फॉर द एडिशन ऑफ बिट्स। जब भी हम बिट्स के एडिशन की बात करते हैं देन वी हैव टू यूज द एडर सर्किट, राइट। बिट्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 and 0, that is your binary number. If we talk about the full adder, right, first point की बात करें, full adder is basically use the addition of 3 bits, right, or you can say the more than 2 bits. Second point की बात करें हम, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द व्हाट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये क्या आपका किसका पार्ट है, आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का पार्ट है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो फुल एडर का मेन एडवांटेज क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, रिमूव करता है किसके ड्रॉबैक को, तो हाफ एडर के जो ड्रॉबैक है उसको क्या करता है, ये फुल एडर आपका रिमूव करता है, ध्यान रखना। क्योंकि इसमें कैरी बिट क्या हो रही है आपकी, ऐड नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को यहाँ पे रिमूव किया गया है, इस वजह से हम यूज करते हैं फुल एडर। तो फुल एडर क्या आपका, बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ द व्हाट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड बेसिकली यूज टू ऐड द 3 बिट्स, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द 3 बिट्स, कौन कौन सी बिट्स होंगी उसकी, इट कंसिस्ट ऑफ द 3 इनपुट, राइट, मीन्स नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे, 3 होंगे, एंड हैव द 2 आउटपुट, मीन्स नंबर ऑफ आउटपुट कितने होंगे, 2 होंगे, दैट इज द सम एंड कैरी। जो आपका आउटपुट होगा अगेन क्या होगा, आपका सम होगा, और सेकेंड आउटपुट क्या होगा, आपका कैरी होगा, ध्यान रखना। इट कैन ऐड to 1 bit number, that is your A and B, and third bit is what carry bit, मीन्स 2 bit क्या होगा, 1 bit नंबर होगा आपका A और B बिट होगा, और थर्ड जो बिट होगा आपका कैरी बिट होगा, ध्यान रखना। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फुल एडर। ये क्या आपका है, ब्लॉक डायग्राम है, एंड दिस इज योर आउटपुट सम एंड कैरी। ये क्या आपका नथिंग बट द आउटपुट। आउटपुट किस फॉर्मेट में आ रहा है आपका, सम आ रहा है, और क्या आ रहा है आपका कैरी आ रहा है, ध्यान रखना। So this is your basic point regarding the full adder. If we talk about the any example, right, if we talk about the, if we put the value of a, अगर आपकी a की वैल्यू क्या 1 है, and b की वैल्यू जो 0, and c in is also 0, that is your carry in। c in क्या आपका carry in है। तो what about the output, तो सम की वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आएगी आपकी, तो we are adding the 1 and 0, 1 plus 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, again you have to add 0, that means you have to add 1 plus 0 plus 0, तो 1 plus 0 is what 1, again 1 plus 0 क्या होगा आपका 1 होगा, and what about this is your sum, and carry की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, तो यहाँ सम की वैल्यू क्या आ रही है 1, और कैरी क्या आ जाएगा आपका 0। तो इस तरह से आपको टेबल बनानी पड़ेगी किसकी, फुल एडर की। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं आपका, देखो, if we talk about the truth table of the full adder, then how you have to draw the truth table। आप truth table को कैसे ड्रॉ करोगे, ट्रूथ टेबल क्या शो अप करता है, बेसिकली इट शो द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल बेसिकली यूज फॉर द व्हाट, बेसिकली इट शो द रिलेशन, इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या शो अप करता है, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को कौन शो अप करता है, आपका ट्रूथ टेबल शो अप करता है। इनके बीच में क्या रिलेशन है, कि मीन्स आपने इनपुट जब प्रोवाइड किया 0 0 0, एट दैट टाइम व्हाट विल बी द आउटपुट, इस टाइम पे आउटपुट क्या रहा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रूथ टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। तो वी टॉक अबाउट द इनपुट ऑफ द फुल एडर A and B, एंड थर्ड इनपुट जो व्हाट C in, दैट इज योर कैरी इन, ध्यान रखना। C in मीन्स क्या हो रहा है आपका, C in दैट इज योर कैरी इन, ध्यान रखना। कैरी जो आपका इनपुट आ रहा है कैरी इन, एंड व्हाट अबाउट द आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट सम एंड कैरी। कितने आउटपुट आपके, 2 आउटपुट है, और 2 कौन कौन से आपके, एक तो सम आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है आपका कैरी आ रहा है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मीन्स आप टेबल कैसे ड्रॉ करोगे, तो ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं आपके, ए और बी आपका एक इनपुट हो गया, और सी क्या हो गया आपका जो कैरी इन जो जनरेट हो रही है C in, राइट। एट दैट टाइम व्हाट अबाउट द आउटपुट, दैट इज योर सम एंड कैरी।
सम एंड कैरी, दिस इज योर फुल एडर, फुल एडर। नंबर ऑफ इनपुट इज व्हाट, ए बी एंड सी इन, नंबर ऑफ इनपुट क्या है आपकी ए बी एंड सी है, एंड व्हाट अबाउट द आउटपुट, आउटपुट क्या आ रहा है आपका सम एंड कैरी आ रहा, दिस इज योर आउटपुट, ध्यान रखना दिस इज योर आउटपुट। नंबर ऑफ इनपुट कितने वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आपके 3 है, ए बी और क्या है सी, दैट इज योर 3। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 3 वेरिएबल है, तो आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो टेल मी द कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होते हैं 2 टू पावर n होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं आपके 2 टू पावर n होते, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हो आप, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना दिस इज योर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास n नंबर ऑफ, ये क्या आपके इनपुट है, ध्यान रखना, अगर आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट और यू कैन से द n नंबर ऑफ वेरिएबल, अगर आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट है तो पॉसिबिलिटी कितनी कॉम्बिनेशन बनने की है 2 टू पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 इनपुट है, राइट, अगर ए और बी आपके 2 इनपुट है तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी 2 टू पावर 2, तो कितने हो जाएंगे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, क्या क्या होगा आपका 0 0 0 1 1 0 1 1, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए आपके 4, तो इनपुट कितने हो गए आपके 2 ही, ए और बी, मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 2। अगर 3 है तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी ए बी सी है, तो 3 वेरिएबल तो 2 टू पावर 3, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 8 होंगे, दैट इज योर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 अप टू व्हाट 1 1 1। अगर आपके पास 4 वेरिएबल है, 4 इनपुट है, एट दैट टाइम नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे आपके 16 हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ से देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे इनपुट की बात करें तो नंबर ऑफ इनपुट कितने 3 है, ए बी सी इन, तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी आपके 3 इनपुट है, तो पॉसिबिलिटी 2 टू पावर 3 दैट इज योर 8। अब 8 में क्या क्या आएगा आपका, एक तो नंबर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 अप टू व्हाट 1 1 1, मीन्स ये क्या हो जाएंगे आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो कितने कॉम्बिनेशन है आपके 8 कॉम्बिनेशन है, जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका 0 से 7 तक, ध्यान रखना। तो ये तो लिख लोगे आप। अगर इसकी बाइनरी वैल्यू की बात करते हैं, क्या आपका 0 है, ये क्या आपका 1 है, सॉरी डेसिमल वैल्यू की बात करते हैं 1 है, ये क्या आपका 2 है, ये क्या आपका 3 है, ये क्या आपका 4 है, ये क्या आपका 5 है, ये क्या आपका 6 है, और ये क्या आपका 7 है। तो नंबर क्या हो गया आपका 0 टू 7, टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए आपके 8 हो गए, 0 टू 7, ध्यान रखना। देन व्हाट अबाउट द आउटपुट, मीन्स आउटपुट की टेबल कैसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे चेक कर लो आप आउटपुट की टेबल कैसे आएगी, दिस इज योर सम बिट एंड दिस इज योर कैरी बिट। अब आपको क्या करना है, सम करना है, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा आपका, रिजल्ट क्या आएगा आपका 0 आएगा, अगेन 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 आएगा। तो सम की वैल्यू कितनी आ रही है 0, एंड देयर इज नो कैरी जनरेटेड, मीन्स यहाँ पे कोई कैरी नहीं जनरेट हो रही है, तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ कैरी इज व्हाट 0। थर्ड पॉइंट देखो क्या आपका, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आपका, तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा आपका 0 प्लस 0, रिजल्ट इज व्हाट 0, और कैरी की वैल्यू क्या ऑल्सो 0, अगेन 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, सम की वैल्यू कितनी आ गई 1, एंड देयर इज नो कैरी जनरेटेड, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 की। अगेन चेक करो आप, थर्ड पॉइंट चेक करो आप, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, इनको जब ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी, राइट। अगेन 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आपने लिख लिया, एंड देयर इज नो कैरी जनरेटेड, कोई कैरी जनरेट नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी। अब नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे कैरी जनरेट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका ये है, दिस इज 1, राइट। तो 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका, तो 0 प्लस 1 को क्या लिखोगे आप, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, अगेन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, इनको ऐड करो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ पे सम की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, और कैरी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। 1 प्लस 1 में क्या होगा आपका, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, यार कैरी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, तो सम की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, और कैरी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, और कैरी क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ध्यान रखना, ये करेक्ट कर लेना। सम की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो 1 प्लस 1 में क्या होता है आपका, सम की जो वैल्यू होती है 0 होती है, एंड यू हैव टू जनरेट ए 1 कैरी, मीन्स आप जब भी 1 प्लस 1 करोगे 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा आपका
तो 1 + 1 सम की वैल्यू क्या होगी 0 एंड यू हैव टू जनरेट 1 कैरी, तो यहाँ पे 1 वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। आप ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखना। तो ये क्या हो रहा है आपका, कैरी जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, 1 + 0 क्या हो जाएगा आपका, अगेन यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। अगेन 1 + 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया, बाकी 0 आके। नेक्स्ट केस देखो क्या है आपका, अगेन 1 + 0 क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, मीन्स इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका 1 आएगा। अगेन 1 + 1 क्या आ जाएगा आपका, अगेन 1 + 1 क्या होगा, सम की वैल्यू 0 आ जाएगी और कैरी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। तो सम की वैल्यू 0 है और कैरी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है, ठीक है। अगेन यहाँ पे चेक करो, लास्ट सेकेंड लास्ट 1 + 1 क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 आएगी और यहाँ पे कैरी क्या हो रहा है आपका 1 आ रहा है। अगेन 0 + 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और एक कैरी यहाँ पे आपकी 1 आ जाएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट 1 + 1 सम क्या आएगा आपका, यहाँ से क्या सम आ रहा है आपका, सम की वैल्यू 0 आ रही है और कैरी क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। अगेन आपको दोनों को ऐड करना है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 + 1 क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पे कैरी नहीं जनरेट, तो प्रीवियस कैरी जनरेट की तो उसकी वैल्यू 1 है, लिख दो। तो लास्ट वाले केस में क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा आपका, इस तरह से आपको क्या करना है, टेबल को ड्रॉ करनी है। सो दिस इज द टेबल ऑफ द फुल एडर, ध्यान रखना, इसको याद रखना। अब इसी बिहार पे क्या करोगे, यू हैव टू ड्रॉ द लॉजिकल, मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम। उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है आपको, सम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है एंड कैरी के लिए भी क्या करना है आपको, लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, मीन्स इसकी लॉजिकल वैल्यू क्या क्या आएगी। तो सम के लिए अगर हम डायरेक्ट यहाँ टेबल से देख के बनाए, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यू हैव टू ड्रॉ ए टेबल, टेबल से फाइंड आउट कर सकते हो, या यू हैव टू ड्रॉ ए के मैप, आप के मैप से भी फाइंड आउट कर सकते हो इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन की, कि सम का क्या लॉजिकल वैल्यू आएगी, सम की लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा और कैरी के लिए क्या बुलियन फंक्शन आएगा। इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग के मैप और यू कैन से तो बाय यूजिंग द टेबल। टेबल के थ्रू जो भी आपकी सम की जो वैल्यू आएगी, आप चेक करो 1 कहाँ कहाँ पे, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, 1 ये आपका 1। अब इस पे इसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है उसको लिख लो आप बुलियन फंक्शन के फॉर्मेट में, ध्यान रखना, ठीक है। अब जहाँ जहाँ 1 है तो सम की जो वैल्यू आएगी, तो सम की वैल्यू आप यहाँ से याद रख सकते हो, जो सम की वैल्यू आएगा, सम का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका, तो ध्यान रखना, सम का लॉजिकल वैल्यू क्या आएगी आपकी। अब देखो 1 के रिस्पेक्ट में क्या आपका 0 0 1 है, 0 0 1 है, तो 0 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब आपका ए बार हो जाएगा, ध्यान रखना। मीन्स 0 मीन्स ए की वैल्यू क्या है, लो है, लो मीन्स क्या करोगे आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। उसी तरह बी के लिए क्या लिखोगे आप, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, और सी आपका हाई है तो क्या लिखोगे आप सी इन लिख दोगे, बस सिंपल। तो यहाँ पे जो 1 के इसके लिए वैल्यू आएगी, क्या आएगी आपकी, तो क्या लिखोगे आप ए बार बी बार सी इन, दिस इज योर फर्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन, ध्यान रखना सम के लिए। सेकेंड देखो आप चेक करो, सेकेंड की वैल्यू क्या है, सेकेंड आ जाओ, सेकेंड आपका 1 ये। अब इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चेक करो, कहाँ 1 है कहाँ 0 है, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो ए बार, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे सी इन बार आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। तो लिख दो यहाँ पे ए बार बी सी इन बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो बताओ क्या आएगा, इसके 1 के रिस्पेक्ट में चेक करो, तो यहाँ पे देखो ए आ जाएगा, यहाँ पे बी बार आ जाएगा, यहाँ पे सी इन बार आ जाएगा, ध्यान रखना। जहाँ लो यहाँ बार लगा दो आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको ए बी बार सी इन बार हो जाएगा, ध्यान रखना। उसी तरह आपका यहाँ पे 1 है तो इसके लिए क्या लिखोगे आप ए बी सी इन, क्योंकि सारे हाई आपके हैं, सारे 1 है, हाई मीन्स 1, तो सिंपल आप लिख दोगे ए बी सी इन, ध्यान रखना। अब इसी को सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना, जब आप इसको सॉल्व करोगे बाय यूजिंग द बूलियन आइडेंटिटी, जब भी आप बूलियन आइडेंटिटी यूज करोगे, ध्यान रखना, ठीक। तो क्या करोगे, इसको मिनिमाइज करोगे बाय यूजिंग द बूलियन फॉर्मूला और यू कैन सी द बूलियन आइडेंटिटी। तो क्या करोगे, इसको मिनिमाइज करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपका ए XOR बी XOR सी इन, ध्यान रखना। ये आपकी वैल्यू फाइनल निकल के आएगी, मीन्स इसको जब आप मिनिमाइज करोगे तो फाइनल वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी आपकी ए XOR बी XOR सी इन, ध्यान रखना।
तो ये किसके लिए हो गया आपका, सम के लिए हो गया। उसी तरह यू हैव टू फाइंड द फॉर द कैरी बिट, उसी तरह आप कैरी के लिए फाइंड आउट करोगे। कैरी की वैल्यू क्या आएगी, तो कैरी के लिए फाइंड आउट कर लेना, सेम चीज़ ध्यान रखना। तो कैरी के लिए जो वैल्यू आएगी यहाँ पे नोट कर सकते हो, देख सकते हो कैरी में कहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो सेम चीज़ आपको लिखना पड़ेगा फॉर द कैरी बिट्स, फॉर द कैरी बिट भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो कैरी के लिए चेक कर लो आप, कैरी के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा तो क्या आएगा आपका, ए बार बी सी इन प्लस, इसके लिए चेक करो ए बी बार सी इन, सेकेंड लास्ट के लिए देखो ए बी बार, ए बी सी इन बार, लास्ट के लिए देखो सेम ए बी सी इन। ये क्या हो जाएगा आपका, सम के लिए फाइंड आउट कर लिया आपने एंड कैरी के लिए फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे रटने की नीड नहीं है, आप देख के बता सकते हो कि सम की जो वैल्यू आएगी और कैरी की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसी बिहार पे यू हैव टू ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम। इसी बिहार पे क्या करोगे आप, लॉजिकल डायग्राम बनाओगे। अब देखो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द के मैप। के मैप के लिए क्या करोगे, यू हैव टू ड्रॉ द 3 वेरिएबल के मैप, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। ये उसके ड्रॉ, उसके बिहार पे क्या करोगे आप, ड्रॉ करोगे 3 वेरिएबल के मैप। क्या करोगे आप, ये टू ड्रॉ और 3 वेरिएबल के मैप, ध्यान रखना आप 3 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करोगे। तो इस फॉर्मेट में ड्रॉ करोगे, ए बी, एक वेरिएबल यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा और सी इन आएगा। तो नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिंपल 1 है, तो 0 1 आ जाएगा, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट ए। इधर क्या आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0, ध्यान रखना। तो इस फॉर्मेट पे इसकी वैल्यू लिख लो और जहाँ जहाँ 1 है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। जैसे इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी इन। इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इन कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना। तो जहाँ जहाँ आपका टेबल में 1 था वहाँ वहाँ वैल्यू पुटअप कर दो एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द व्हाट, सम एंड कैरी, ध्यान रखना। तो सम की जो फाइनल वैल्यू आएगी इसको याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। सम की क्या वैल्यू आती है इन केस ऑफ द फुल लेटर, ए एक्जॉर बी एक्जॉर सी, ध्यान रखना। इस चीज़ को याद रखना फॉर द सम, मीन्स इसको मिन मैच करोगे बाय यूजिंग द बूलियन आइडेंटिटी और यू कैन से बाय यूजिंग द के मैप। तो क्या करोगे आप, ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करोगे, आप इसको निकालोगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह आप के मैप ड्रॉ करोगे फॉर द कैरी बिट, ये सम के लिए था आपका। इसी तरह आप क्या करोगे, कैरी बिट के लिए ड्रॉ करोगे, तो सेम कैरी बिट के ड्रॉ करोगे तो फाइंड आउट करोगे आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, ध्यान रखना। तो कैरी के लिए क्या आएगी वैल्यू आपकी, कैरी के लिए जो वैल्यू आएगी इसको याद रखना, ए बी ए सी और बी ए सी, ध्यान रखना, बी सी। इस चीज़ को भी आप याद रखना, आप इसको मिन मैच करोगे तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल आ जाएगी। अब इसके बाद क्या ड्रॉ करोगे आप, यू हैव टू ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम। देख सकते हो यहाँ पे ए एक जॉर बी एक जॉर सी इन, ध्यान रखना। तो ये आपकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी, दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द सम बिट एंड कैरी बिट, ध्यान रखना। तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, क्या वैल्यू आएगी आपकी, सम की जो वैल्यू आएगी एक जॉर बी एक जॉर सी इन, ध्यान रखना। तो यहाँ से सम की वैल्यू आएगी, इसी तरह आपने ए बी बना लिया, ए सी बना लिया, बी सी इन बना दिया और ये आपकी कैरी की वैल्यू आएगी। तो आप लॉजिकल एक्सप्रेशन देख के ये सारे लॉजिकल डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल है, ध्यान रखना। अब इसमें पूछ लेता है कभी कभी आपका कि आपको अगर फुल एडर डिजाइन करना है तो नंबर ऑफ हाफ एडर कितने नीड होंगे, ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ हाफ एडर कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए। तो 2 आपके हाफ एडर लगे होते हैं, ध्यान रखना। ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो 2 आपके क्या होंगे, आपके हाफ एडर होंगे अलॉन्ग विद द 1 और गेट, ध्यान रखना। तो क्या बन जाएगा आपका सर्किट, क्या बन जाएगा आपका फुल एडर की सर्किट बन जाएगी, ध्यान रखना। तो एक हाफ एडर आपका ये, एक हाफ एडर आपका ये और आपका एक और गेट ये, ध्यान रखना। तो 2 हाफ एडर एंड 1 और गेट, ध्यान रखना, टू इम्प्लीमेंट द सर्किट ऑफ द फुल एडर, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ डायग्राम भी दे सकते हो, सिंपल डायग्राम है, आप देख सकते हो, सिंपल डायग्राम है। आपने क्या डिजाइन कर दिया, 2 हाफ एडर अलॉन्ग विद द और गेट। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फुल एडर बाय यूजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए फुल एडर बाय यूजिंग ए हाफ एडर, ध्यान रखना। तो इसको क्या बोलोगे आप, इम्प्लीमेंटेशन। जो आपकी सर्किट है वो क्या बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर
बाय यूजिंग हाफ हेडर, ध्यान रखना बाय यूजिंग हाफ हेडर। तो हाफ हेडर के लिए क्या ड्रॉ कर सकते हो आप, सिंपल कि एक आपका एक जोर गेट होना चाहिए along with द एंड गेट। दिस इज द सिंपल सर्किट ऑफ द हाफ हेडर। अब इसी जगह दो हाफ हेडर लगा दो तो देख सकते हो एक हाफ हेडर आपका ये है, दिस इज योर फर्स्ट हाफ हेडर और गेट along with द एंड गेट। तो क्या हो गया आपका हाफ हेडर एक ही होगा, सेकेंड हाफ हेडर आपका ये हो गया, ठीक, सेकेंड हाफ हेडर क्या हो गया आपका ये हो गया, फर्स्ट आपका ये हो गया। तो दो आपने हाफ हेडर लगा लिया along with द और गेट। तो ये कैरी के लिए आउटपुट आ गया और ये सम के लिए आ गया, ध्यान रखना। तो इस टाइप से कोई भी लॉजिकल डायग्राम बना सकते हो, तो ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको जब भी फुल एडर की सर्किट बनानी है तो नंबर ऑफ हाफ एडर आर रिक्वायर्ड 2, ध्यान रखना।